अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, पोलोनिया का चर्चा है पाकिस्तान में और कुछ कहते हैं लगाएं, कुछ कहते हैं ना लगाएं। उसी सिलसिले में मैं आज दोबारा आया हूं तलहा सीडलिंग रावलपिंडी की एक बेहतरीन नर्सरी जिसके व्लॉग्स आप वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं। गाजी इजाज़ साहब से पूछते हैं अब वो कैसे जवाब देंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि इसको ना लगाएं और जो कह रहे हैं लगाएं, तो फिर कौन सी वैरायटी लगाएं ये भी आपको बताएंगे। और काजी साहब आज फुल फ्लैश तैयार होके आए हैं, तो अभी हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो पोलोनिया यहाँ पे इन्होंने अपने हाथों से लगाया था उसके साथ ये क्या हशर करने लगे हैं, अभी देखते हैं। जी नाज़रीन इकराम, ये पौधा आपको दिखाई दे रहा है, ये पोलोनिया का है और ये 6 महीने हो गए इसको। जी अरशद भाई, आप आ गए जनाब, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। पहुंच गए जनाब। तो ये आपने पहले भी शूट किया था जब ये बिल्कुल 2-2.5 फुट का था। हाँ जी बिल्कुल। ये अरशद भाई शांतुंग वैरायटी है जी। और ये 1 जुलाई का लगा हुआ है। अच्छा जी, ये 1 जुलाई का। तो आप देखें 6 फुट मेरा कद है। जी जी। मेरे कद से भी ये 4 फुट ऊंचा है, तकरीबन 10 फुट का हो गया है। सही। तो अब जो है ना, इसके पत्ते झड़ गए हैं क्योंकि पोलोनिया डेसिडुअस है, सर्दियों में इसके पत्ते झड़ जाते हैं। और अब जो है ना, इसको हम बड़ी बेरहमी से काटेंगे। ओहो, क्यों जनाब? जी, इसको कहते हैं जी टेक्निकल कट। अच्छा। और ये जरूरी है। ये आप जरा शूट कर लें, ये देखिए जी, ये आप इसको यहाँ से काटेंगे। ठीक है, मुकम्मल। सही है। अच्छा नाज़रीन, ये काजी साहब जो है ना मेरे साथ रह के ना इनको भी पता चल गया कि ये भी डायरेक्टर बनने की कोशिश करते हैं कि जी इधर से शूट करें, उधर ये इधर से शूट करें। ये तो आपने सारे गिरा दिया जी नीचे। जी, अब इसमें से 3-4 शाखें फूटेंगी। अच्छा। और जो हेल्दी शाख होगी ना वो आपने छोड़नी है, वो छोड़ देनी है, वो छोड़ देनी है। ओके ठीक है जी। बाकी जो 2 होंगी वो भी काट देनी है। 2-3 जो हैं वो खत्म आपने कर देनी है। ठीक है। सही। अब दूसरे साल जो इसकी कटिंग आएगी ना, जो इसकी ग्रोथ आएगी जी जी, वो तकरीबन 25-30 फुट एकदम चली जाएगी। अच्छा, ठीक हो गया जी। सही। और उसमें एक इसकी लकड़ी में एक हालोपन होता है, खोखलापन होता है। ये दिखाएं ना, ये आपने जो काटी है जी एक दफा, ये देखें, ये देखें नाज़रीन इकराम, हो ये, हाँ, ये इसमें एक हालोपन है। सही सही सही। ठीक है जी। ये हाथ नीचे करें जी, ये देखें नाज़रीन इकराम, ये एक हालोपन है। ये हालोपन इसमें नहीं रहता है। आप जी, दरमियान से। उर्दू में बात करें तो ये आप कह सकते हैं कि अंदर से खोखली है, खोखली है, सेंटर से, बिल्कुल सेंटर दरमियान से। जी, ये मैं दिखा देता हूँ जरा। ये अच्छा जी, ये खोखलापन खत्म हो जाता है इसका। अच्छा। और दूसरे नंबर पे ये जब तेजी से ग्रोथ करती है तो साइड ब्रांचेस नहीं लेती फिर। अच्छा, ये कब खत्म होगा इसका? ये भी दूसरे साल खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें भी है? इसमें नहीं है, शुरू में नहीं है। अच्छा, नीचे बॉटम में नहीं होता? नीचे बॉटम में नहीं है। कौन सी वैरायटी है जनाब ये? शांतुंग वैरायटी है जी। सही। सुल्तान भी हमारे पास वो दूसरी नर्सरी में लगी हुई है। अच्छा, दोनों वैरायटी हैं इस वक्त। सही। तो अभी हम इसका इंतजार करेंगे जी कि मजीद जब शाखें निकलेंगी तो फिर हम इसको दोबारा से देखेंगे कि कितनी बड़ी शाखें निकलेंगी। जी बिल्कुल। और अभी चलते हैं बोर्ड के ऊपर। अच्छा, वहाँ मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी जंगली वैरायटियां कौन सी हैं जी, शांतुंग जो बनी है ये हाइब्रिड कैसे बनी है, ठीक है, और मार्केट में गलतफहमियां कौन सी क्रिएट हो रही हैं। ओके, और जेली काम कौन से हो रहे हैं। ओके, ठीक है जी, चलिए जी। मार्केट में बहुत सारी गलतफहमियां इस वक्त फैली हुई हैं। जी जी, तो मैं उनको, ये जो फैमिली है ना जी, ये पोलोनियेसी फैमिली है। हाँ जी, और जीनस इसकी पोलोनिया है। ओके। इसकी कुल 17 वैरायटीज जंगल में पाई जाती हैं। अच्छा। और जिसमें से 2-3 वैरायटीज जो है ना वो इन्वेजिव हैं। इन्वेजिव का मतलब कि वो खुदरो हैं। अच्छा। जिस तरह हमारे जंगली तूत हो गया था ना, इस तरह खुदरो वैरायटियां हैं। ओके। और इसमें से जो मशहूर 9 वैरायटियां हैं। अच्छा, ठीक है जी, ये मैंने सारी लिखी हैं। पोलोनिया एल्बीफ्लोरा, पोलोनिया ऑस्ट्रेलिस, पोलोनिया कैटल पिफोलिया, पोलोनिया इलंगेटा, पोलोनिया फर्गेसी, पोलोनिया फर्तूनी, पोलोनिया कावाकामी, पोलोनिया टेमेंटोसा। अच्छा, ठीक है जी, ये 9 मशहूर वैरायटियां हैं। ये जंगली हैं जी, ये सारी जंगली 17 वैरायटियां टोटल। अच्छा, जंगली हैं जो रिपोर्टेड हुई हैं। ठीक है जी। अब ये जो शांतोंग है ये हाइब्रिड वैरायटी है। ठीक है। शांतोंग जो है वो पोलोनिया टेमेंटोसा और पोलोनिया फर्तूनी का मुरक्कब है। अच्छा, ठीक है जी, और जो सुल्तान वैरायटी है, हाँ जी, उसमें शांतुंग के साथ पोलोनिया इलंगेटा का हाइब्रिड किया गया है। ठीक है, यानी ये ट्रिपल जीन है। सही। जो सुल्तान है
सही। और जो शंतुंग है वो डबल जीन है, यानी उसमें सही। टैमेंटोसा और फर्तूनी दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक हो गया अरशद भाई, इस वक्त मार्केट में बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं, जी। तो मैं उनका भी ना अजाला करना चाहता हूं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, जी देखते हैं। जी जी पेशावर इंस्टीट्यूट में 1992 में तकरीबन जी एक आध साल आगे पीछे हो सकता है, जी 3 चीज़ें वहाँ आई हैं। जी एक तो पॉपुलर आया है, जी यूकलिप्टस आया है और साथ पोलोनिया भी आया है। ठीक है अब वहाँ पे जो पोलोनिया की वैरायटियाँ लगी हुई हैं वहाँ पे, जी वो 4 जंगली वैरायटियाँ लगी हुई हैं। ठीक है अब मैं नाम लेके तो उनको टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहता, ठीक है लेकिन आप ये समझ लें वो चारों की चारों नॉन हाइब्रिड, हाइब्रिड नहीं है वो वैरायटियाँ। सही है अभी उसको 35 साल हो गए हैं, जी ठीक है। तो फेसबुक पे कई जगह पे उसकी तस्वीरें भी अपलोड हुई हैं। जी जी वो बिल्कुल जंगली, जैसे आम एक झाड़ी सी होती है, इस तरह का पौधा है, जी ठीक है। और हाइब्रिड जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है तो इसलिए ये दोस्त गलतफहमी दूर कर लें जी कि हाइब्रिड और उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, सही ठीक है ना जी। वो 4 वैरायटियां को देख के तो ये ना कहें जी पोलोनिया ना लगाएं, सही सही ठीक है। पोलोनिया जो है उसकी तबई उम्र, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, जो जी। हाइब्रिड वैरायटियां हैं वो 100 से 125 साल है सही। तबई उम्र, यानी 100 ओके। साल में भी 125 साल में भी वो अपनी लाइफ पूरी करके मर सकता है, ठीक ठीक है। ठीक है लेकिन एक्टिव कटाइयाँ जब मैं कहता हूँ कि 50 साल तक ये मुसलसल कटाइयाँ दे सकता है, तो इसका ये मतलब है कि हर 6 साल के बाद जी 40 से 60 फुट का दरख्त होगा, 40 से 60 फुट। सही और इसमें से जो लकड़ी आपको हासिल होगी वो तकरीबन 1 क्यूबिक मीटर लकड़ी हासिल होगी। सही आप रफली समझ लें 30 से 35 क्यूबिक फीट लकड़ी हासिल होगी। सही और इसका कद जो है वो 40 से 60 फुट होगा। सही और जो हाइब्रिड वैरायटी हैं वो साइड ब्रांचेस कम से कम लेती हैं। ओके। अच्छा, ये एक बात है ना जो मेरी समझ में आ रही है, जी जब भी कोई नई इंडस्ट्री खड़ी होती है, जब कोई नया काम होता है, तो डेफिनेटली उसकी मार्केट उस वक्त नहीं होती, वो बनाई जाती है। बनाई जाती है। तो अभी कुछ लोग इस बात पे भी कह रहे हैं कि ये सेल नहीं होगी लकड़ी जी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी मैं अर्ज करता हूँ। पहला सवाल ये है, क्या पाकिस्तान में लकड़ी की वाफर मिकदार मौजूद है? नहीं। जवाब है बिल्कुल नहीं है। नहीं। इसीलिए हमारे जंगल कीमती कट रहे हैं तेजी से, ठीक है। और गवर्नमेंट का, एनजीओज का, कई बड़े अच्छे शजर दोस्त हैं लोग, उनका बहुत ज्यादा कंसर्न है इस चीज पे। बिल्कुल। दूसरी चीज है जी कि क्या इसकी लकड़ी की जो खूबियां हैं जी क्या वो किसी और लकड़ी के साथ मैच करती हैं? जी इसका भी जवाब है कि नहीं, इसकी खूबियां बहुत ज्यादा हैं। Alright. मसलन जी ये लकड़ी की एल्यूमिनियम कहलाती है, सही। वुड ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि वजन में बहुत हल्की होती है, ऐसी बात लेकिन मजबूत है। सही। ठीक हो गया। जी दूसरे नंबर पे इसकी लकड़ी में गांठ नहीं होती। जी तीसरे नंबर पे इसकी लकड़ी 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे आग नहीं पकड़ती। ऐसी बात है। ठीक, जहाँ पे आपको साउंड प्रूफिंग की ज़रूरत हो जी। वहाँ इसकी लकड़ी इस्तेमाल होती है। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, जी जी एक और गलतफहमी का बिल्कुल अजाला करना चाहता हूँ जी कि बेशुमार लोग ये दावा कर रहे हैं कि जी बीज हमने हाइब्रिड मंगवाया है। ठीक है। एक पौधा हाइब्रिड तैयार करने में 40 से 50 साल लगते हैं, दरख्त तैयार करने में। ठीक है। और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो ये काम करती हैं, ये आम बंदे के पास का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट लेवल पे काम होता है। सही। जब एक दफ़ा इसका पौधा तैयार हो जाता है हाइब्रिड का, तो अगर इसका बीज आप लगाएंगे तो वो कभी भी जी अपने पेरेंट्स जैसे उसमें खुसूसियत नहीं होगी। सही। ठीक है। जिस तरह हमारे फार्मर दोस्त मकई का बीज लगाते हैं हाइब्रिड का, जी और अगर हाइब्रिड का बीज उनके पास जो मकई तैयार होती है वो बीज दोबारा लगाएं तो कभी भी उनकी पैदावार वैसी नहीं आती जैसी ओरिजिनल हाइब्रिड का बीज आता है। ठीक है। ठीक। अब इसको नेक्स्ट प्रोपोगेट करने के सिर्फ एक ही तरीका है जी कि इसका कोई भी वेजिटेटिव पार्ट लेके, यानी वेजिटेटिव पार्ट में पत्ता हो सकता है, इसका ये सेल हो सकता है, जड़ हो सकती है, तो उसको हम काट पीट के मल्टीप्लाई करें। ओके। अब पोलोनिया में प्रॉब्लम यह है कि ना इसकी कलम से ये चलती है और ना एयर लेयरिंग जिसे हम गुट्टी बोलते हैं, हाँ जी। उससे भी नहीं चलती है। ठीक। ठीक। अब इसके 2 तरीके रह जाते हैं। सही। या तो इसका टिश्यू कल्चर किया जाए और या फिर इसकी जड़ की कटिंग का तरीका है। ओके। टिश्यू कल्चर की पाकिस्तान में इस वक्त कोई लैब नहीं है इस पोलोनिया के लिए। पोलोनिया के लिए। सही है। ये वुडी प्लांट है, हम इस पे काम कर रहे हैं। कल भी मेरी
अपने गवर्नमेंट के इदारों से भी बात हुई है, प्राइवेट वालों से भी बात हुई है जी, जी। टिश्यू कल्चर पे। जी, जी, जी। और उन्होंने कहा जी हम कम से कम 6 महीने लगेंगे इसका कोई प्रोटोकॉल डेवलप करने में। ठीक। अगर उन्होंने प्रोटोकॉल डेवलप कर लिया जी। तो फिर हमारी अपनी कोशिश है, काम तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है हाँ कि हम जी। टिश्यू कल्चर से इसको तैयार करें ताकि एक सही। बड़े पैमाने पे इसकी काश्तकारी शुरू हो। ओके। ठीक हो जी। सही। क्योंकि अगर आज हमें कोई कहे जी 50 लाख पौधे हमें 6 महीने बाद चाहिए, जी, तो जी। नामुमकिन है कि हम जड़ों की कटिंग से वो पौधे मुहैया कर सकें। सही। अच्छा, एक बात आती है, हम लोग ना पाकिस्तान में जो भी काम करते हैं तो लोगों को लालच दे के करते हैं जी। कि इतना पैसा आप कमाएंगे, जी। जबकि मेरी सोच ये है कि हम पाकिस्तान के लिए काम करें। पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज का जो इतना बड़ा फैक्टर है उसको एड्रेस करने में जो हम अपना कंट्रीब्यूशन है वो ज़रूर करें। उसमें ज़रूर ज़रूर करें। करें। उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि अब लालच दे के काम करवाना अच्छी बात है, या फिर आप लोगों को वतन से मोहब्बत के तनाजुर में बात करें तो वो ठीक है? सर दोनों चीजें होनी चाहिए। सही है। देखें जो भी काम करता है, फर्ज किया मैं काम कर रहा हूँ जी। तो मैं अपने पर्सनल गेन के लिए सबसे पहले काम करूंगा। जी। ठीक है। अब दूसरा ये है कि जब ये कुदरत का एक निज़ाम है, जब भी मैं अपनी ज़ात के लिए काम करूंगा तो दूसरे का फायदा होगा। ठीक। अब ये जो लालच है जी। इसका नेगेटिविटी वहां से शुरू होती है जब मैं झूठ बोल के एक काम करूं, लोगों को वो लालच दूं। लालच धोखा देना और चीज है, सही। उनको ट्रू पिक्चर देना एक मुख्तलिफ चीज है। तो हमें चाहिए कि इसके बारे में ट्रू पिक्चर दें। सही। मैं वो बात कर रहा था, बात मेरे ख्याल में कहीं अधूरी मेरी रह गई है जी, करें करें। कि इसकी लकड़ी की मार्केट क्या है। हम्म। अभी को बंदा कहता है जी मैंने इस तरह बेचा है, इस तरह बेचा है, तो वो बात कोई ज्यादा ऑथेंटिकेटेड नहीं है। ठीक। वो इसलिए कि मार्केट वो होती है कि बाकायदा एक टाल इसके लगे हों, लकड़ी की जरूरत हो। जी। ठीक है जी। आड़ती बीच में जो मिडल मैन है वो हो, आगे इंडस्ट्री इसकी चल पड़े तो फिर mechanism मार्केट बना हो एक पूरा जी मार्केट mechanism। एक सेट हो जाती है। जी 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 जी। तो पिछले साल ये जो आप हैं अरशद साहब, जी। आपकी वजह से ये हाइप क्रिएट हुई है। ओह। आपने जो मेरी वीडियो हाफ उसकी मतलब मेरे ख्याल में 50,000 लोगों ने यूट्यूब पे देखी है, जी। पहली वीडियो जो जी, इसकी आई है बिल्कुल, पोलोनिया की। बिल्कुल। और जो आपने उसको फेसबुक पे लगाया है 1.2 मिलियन से ऊपर वो भी है। तकरीबन 12 लाख, मैं चेक कर रहा था, 12 लाख लोगों ने देखी है। ऐसी बात तो है। उससे हाइप क्रिएट हुई है। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे पास स्टॉक नहीं था पिछले साल, सही है। बेशुमार फोन आए और उसमें फिर जैलसाजी शुरू हो गई। अच्छा। लोगों ने धड़ाधड़ बीज भी मंगवाए, बीज वाले को हाइब्रिड करके बेचना शुरू कर दिया। ठीक हो गया जी। ठीक है। और वो लोग आज भी रो रहे हैं। सही। उसका पौधा तैयार हो जाता है, 1.5-2 फुट पे आके वो रुक जाता है। अभी भी उनके अच्छा। पौधों की 2-2.5 फुट से ऊपर जी। उसकी हाइट नहीं गई है जो बीज से लोगों ने लगाया है। ठीक। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमेट की वजह से मरना भी शुरू हो जाता है। सही। ठीक है। मेरे एक दोस्त ने 400 पौधे मंगाए, 50 भी नहीं बचे। ओए होए। और वो उनका भी 1.5-2 फुट से ऊपर कद नहीं गया है। सही, ठीक है। सही, सही। दूसरे नंबर पे इस वक्त भी मार्केट में ये जो मैंने अभी अर्ज किया था पोलोनिया फर्तूनी, जी जी। उसकी जड़ें लोग बेच रहे हैं जो वहां 10 रुपए की कोई नहीं लेता। सही। और उसकी जड़ें भी स्मगल होके आके वो धड़ाधड़ लोग शंतुंग करके और फलाना करके बेच रहे हैं। सुल्तान की इस वक्त मैं दावे से कहता हूँ हमारे अलावा किसी के पास कोई जड़ नहीं है। अच्छा। लेकिन मार्केट जिसे पूछे सुल्तान है जी, ले जाओ जी। हम्म। वे वही होता है जब माल्टा आप लेने जाते हैं जी। तो आप उससे पूछे मौसमी है, वो उसी लाट में से मौसमी लेता है। सही। थोड़ी देर बाद जाएं शकरी है, वो शकरी उसी लाट में से उठा के आएगा, ये शकरी है। अब पत्ते से तो पता नहीं चलता। सही बात है। बहरहाल इसमें एहतियात ही है जी। दोस्तों के लिए भी कि जरा अपनी तहकीक कर लें, जी। कल आपका नुकसान ना हो। सही है। और फिर वो पोलोनिया का कसूर नहीं है, जी। वो सस्ते में और अनऑथेंटिकेटेड सही। चीजों से काम खराब होता है। सही। ठीक हो गया जी। जिंदाबाद। यानी बीज से बिल्कुल तैयार शुदा पौधा बिल्कुल ना लें। जो दावा करता है ये हाइब्रिड बीज है, बिल्कुल बातिल है, बातों में ना है। बिल्कुल बिल्कुल। सही। ठीक है। और जड़ लें उस वेंडर से जो आपका ऑथेंटिकेटेड वेंडर है, कोई भी। सही। ठीक है जी। सही है। तो ये बड़ी जरूरी चीज है। जिंदाबाद। अब ये है कि अब हमारे पास इसकी जड़ें आ गई हैं, जी। पोलोनिया शांतुंग की आ गई हैं, और सुल्तान की भी। सुल्तान की जो है अभी ट्रांजिट में है। अच्छा अच्छा। 4-5 दिनों तक वो भी आ जाएंगे। चले जी, दिखाए ना मेरे नाज़रीन को जनाब। जी जरूर। चले। एक तो हमारे पास ये शांतुंग के मुड आए हैं, ये 1 साल पुराने पौधे के मुड हैं। अच्छा। ये आप समझ लें कि जड़ की निस्बत ये 3 गुना महंगे हैं। अगर जड़ अच्छा। 250, अगर की मैं बात कर रहा जी। हूँ, जड़ 250 की है ना तो ये 1000 रुपए का मुड है। अच्छा। ठीक है। ये जो फार्मर लगाएगा मतलब नुकसान 3 गुना की कीमत जी ज्यादा है। मजीद है। जी जी। तो उसका नुकसान ये है कि पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है। तो फायदा ये है जी।
कि इसमें एक तो मरने के चांस कम से कम होंगे, दूसरे नंबर पे 1 साल की बचत हो जाएगी फार्मर की। अच्छा सही ठीक है सही। जी, ये भी शंतों इसी की तरह ये जड़ें भी है? आ गई हैं जी। अंदर भी बोरे पड़े हुए हैं, अच्छा तो मैंने थोड़े बोरे लाए हैं इधर। नहीं इतने ही काफी है जी। इतने ही काफी हैं जी। ये हमारे पास 10,000 जड़ें आई हैं जी। अच्छा ये दिखाएं। जी, ये अच्छा ये जड़ है। ये जड़ है जी शंतों की। अच्छा सही सही। ये अच्छा ये बताएं कि पूरी दुनिया में यही प्रोसीजर है इसका, इसकी काश्त का जड़ों के जरिए जी या? बिल्कुल, जड़ों के अच्छा। जरिए। और दूसरा वही टिश्यू टिश्यू कल्चर। कल्चर से है। अच्छा। टिश्यू कल्चर की यहाँ मंगवाना जरा मुश्किल काम है अच्छा वो जरी बात है, वो बड़े मसाइल है ना। जी। लेकिन ये मैं अरशद अच्छा। भाई थोड़ा सा आपको उल्टा के दिखाता हूँ। ये जी जी जड़ें जी 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 ये जब हमारे पास आती हैं जी तो इस हालत में होती जी है जी। इस हालत में ये थोड़ा सा इसमें ना बुरादे को बिल्कुल हल्का सा गीला किया जाता है। अच्छा ठीक है, और ये जड़ हमारे पास पहुंचती है। अब 2 चीजें इसकी टेस्ट है। अगर किसी ने जड़ लेनी है, वैरायटी जो है ना, ये कौन सी वैरायटी है, जड़ से बिल्कुल पता नहीं चलता। मैं ये पूछना ये चाहता एतमाद है। था। अच्छा ठीक है जी। तो ये जड़ ताज़ा है, यानी 2 तरीके हैं। एक तो इसको स्मेल करेंगे। सही है। अब कैमरे में स्मेल तो आती नहीं है। सही ठीक है जी। अगर इसकी खराब स्मेल आ रही है, एक तो लकड़ी की अपनी स्मेल है ना, बिल्कुल। उसके अलावा अगर खराब स्मेल आ रही है तो समझे इसमें राटनिंग शुरू हो गई है। अच्छा। ठीक है, ये खराब है जड़। सही। दूसरे नंबर पे जी जी इसको आप जरा सा नाखन लगाएंगे, ठीक है। तो नाखन के बाद ये बिल्कुल सफेद, ये देखें, हाँ 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 ये नीचे से दिखाएं बिल्कुल दिखाएं। ताजी, सही ये सफेद जड़ आएगी। सही। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे जी ये जो कोना है इसका, दोनों कोने, जी ये सबसे पहले जब जड़ फूटने की तरफ आती है, जो ये कोने की स्वेलिंग शुरू हो जाती है, इसको टेक्निकल जुबान में कैलस फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक ठीक है। ठीक। ये जड़ों की फॉर्मेशन होने से पहले ये इसका कैलस सा आ जाता है, जी। उसके बाद इसकी जड़ें निकलती हैं। ठीक तो है। इट्स मीन अगर ये छिलका इस जड़ से जुदा हो जी। तो इसका मतलब है जड़ बिल्कुल फारग हो गई है, फर्क मीन के वो जाया है तो वो। जाया हो गई है, सही मर गई है। मर गई है। सही है। ठीक है जी। ये आप देखें, इसकी कैलस फॉर्मेशन हो रही है और बिल्कुल ये बिल्कुल सफेद जड़। कोई भी आप इसमें से मुझे कहें, कोई भी मैं उठा लेता हूँ, कोई भी, ईच एंड एवरी, ये कोई ईच एंड एवरी। नहीं जी चले, मैं देता हूँ आपको। चलें आप दें। ये उठा। ये देखें, ये हालांकि बारीक है, जी ये देखिए सही। ये देखें जी। बोस्की की तरह साफ है बिल्कुल, वाह ये बल्कि लट्ठा कहना चाहिए। ये इसने सूट ना सुहाग नहीं है। हाँ ठीक है जी। ये जी क्या बात है। बिल्कुल जबरदस्त, फ्रेश जड़ें हैं। जबरदस्त। अच्छा, अब ये जो जड़ें हमारे पास से दोस्त लेंगे, जी ठीक है जी, इसमें कुछ एहतियातें बड़ी जरूरी हैं। जी बताइए। तो वो मैं आपको ग्रीन हाउस में चल के दिखाता हूँ जी। चलें प्लीज। जब भी पोलोनिया कोई दोस्त लगाएं तो जी। उसमें सबसे पहली चीज जो है ना, वो मट्टी की सिलेक्शन है। अच्छा जी तो ये मट्टी आप देखें, जी। ये हमारे पास बिल्कुल रेतली मट्टी है, अच्छा बिल्कुल रेतली टाइप मट्टी। ये इसमें रेत आपने मिक्स की है? नहीं ये मट्टी नहीं है? नहीं, ये अच्छा। नेचुरल रेत होनी चाहिए। रेत जो सीमेंट वाली रेत है ना, जी जी उसको मिक्स करने से आपको कोई पर्पज हासिल नहीं होगा। अच्छा जी, ये नेचुरल रेत है ये तो हमारे पठवार की है ना जी। जी, पटवार की है, लेकिन हर जगह ऐसी मट्टी नहीं है मैं वही कह रहा हूँ ना, हर जगह तो जी, नहीं होगी इस तरह हर की जगह। ये देखें, ये बिल्कुल रेतली मट्टी होनी चाहिए जो पानी मट्टी। सही खड़ा ना करे। सही ये सही। ये पानी मट्टी जज्ब होनी हो जाए चाहिए इसमें जी, ना? पानी जज़ब भी हो जाए और जी। फालतू पानी निकल जाए। ऑलराइट ठीक है जी। सही है। दूसरे नंबर पे मैं थैली का बताता हूँ कि थैली कौन सी होनी चाहिए। चलें। अरशद भाई, ये जो थैली है, जी इसको 4 इंच बाई 6 इंच की ये थैली बोलते हैं। ओके तो इसको थैली में सबसे पहले सुराख करने बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है जी। ये इसमें सुराख हुए हैं, ये सुराख इसको 5-6 सुराख होने चाहिए सही है। ताकि फालतू पानी लीच डाउन कर सके। सही सही। ठीक हो गया। दूसरा, ये देखिए, ये मिट्टी बिल्कुल नरम है जो मैंने अर्ज की थी आपसे। इसमें हमने जड़ें लगा दी हैं, वही मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी जड़ लगी हुई है जी। ओके ये जड़ आपने थोड़ी सी बस आधा इंच इसको दबा देना है। सही। ठीक है जी। ये दबा दी, ये आपने रख दी है। सही। अब पानी कितना देना है? पानी बिल्कुल नॉर्मल सा देना है। बहुत ज्यादा पानी देंगे तो इसकी जड़ बड़ी नाजुक सी जड़ है, फ्लफी सी जड़ है। ठीक है ठीक है, तो आपकी जड़ खराब होगी। सही। पानी इसको दे दिया है, जी। हल्का सा, बिल्कुल ठीक है। ज्यादा पानी नहीं देना है। और फिर आप ये देखें, ये हमारा जो ग्रीन हाउस है, इसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है इस वक्त। प्लास्टिक का ये फायदा है जी कि ये इस वक्त भी तकरीबन 60-65-70% अंदर नमी है। बिल्कुल ऐसी और बात है। टेम्परेचर जो है वो दिन को तकरीबन 35 डिग्री चला जाता है। ठीक बाहर है। 15 होता है, अंदर 35 हो जाता है। जी बिल्कुल। और रात को अगर बाहर 0 हो तो अंदर 5-6 टेम्परेचर इसका रहता है। सब। तो उससे ये है कि ये अर्ली स्प्राउटिंग कर जाएगी, यानी जल्दी ये फूट जाएगी जी
और मौसम सख्त होने से पहले पहले खेत में लगनी शुरू हो जाएगी। जबरदस्त। तो इस वक्त हम तकरीबन 5-6 हजार जड़ें लगा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट। और अभी ये प्रोसेस जारी है जी। वाह अच्छी बात। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह। ये लग गई हैं जी, ये लगी हैं, इस क्या तरफ बात लगी हैं, ये आगे सारी जो है ना जी जी लगी हैं। नाज़रीन, जो सवालात मेरे जहन में थे उनके जवाबात तो इन्होंने दे दिए। अब आपके जहन में जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली भी इनसे पूछ सकते हैं। तो हजूर, एक तो ये बताइएगा कि आपके साथ कैसे रब्ता किया जा सकता है और इसकी डिलीवरी का क्या प्रोसीजर होगा? रब्ता तो फ़ोन का जरिए है जी, ठीक है। व्हाट्सएप कर दें, अगर ठीक फ़ोन है। एंगेज हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप कर दें। ठीक हो गया। और डिलीवरी का ये है कि जड़ें और जो इसके स्टम्प है, जी। मुड़ जिनको कहते जी हैं, जी 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 वो तो आपको बाई डाक भेज दिए जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है जी। मार्च में जो पौधे हमारे तैयार होंगे, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। पिछले साल भी बेशुमार दोस्तों को फ़ोन आए तो पौधों की हमारे पास शदीद कमी थी ओके। और वो उन्होंने ज़मीनें तैयार कर ली, लेकिन जब टाइम आया तो पौधा नहीं था। अच्छा। तो इस दफ़ा हमने ये स्कीम लॉन्च की है कि जो भी रेट तय होगा, नॉर्मली तो 500 रेट है, तो अब जब बल्क में चीज़ जाएगी तो ज़ाहिर है उसमें फिर डिस्काउंट रेट कंसिडर होगा ज़रूर। जी, बिल्कुल लाजमी होगा। सही है। और उसमें यह है कि 100 रुपये हमें दे के फ़ी पौधा जी। तो अपनी बुकिंग करा लें, ठीक है। ताकि टाइम पे पौधे मार्च के एंड पे ये तैयार होंगे। तो उस ओके। टाइम पे अगर उनकी ज़मीन है, उनका पक्का, वैसे भी लोगों की गंदम लगी हुई है इस वक्त, तो लोग कहते हैं जी हम गंदम के बाद लगाएंगे या कोई और प्रॉब्लम जी है, जी तो वो फिर उनको टाइम पे चीज़ डिलीवर हो जाए। सही। ठीक है जी। जबरदस्त। 100 रुपया फ़ी पौधा देकर बुकिंग करा लें। बाकी जड़ वगैरह की तो टोटल पेमेंट है, क्योंकि वो तो अभी रेडी वो तो है आप इनसे जी, वो डिस्कस मैं कर अभी सकते हैं। रेडी है बिल्कुल। तो नाज़रीन इकराम, इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।